सो हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अ चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शार्क टैंक के एपिसोड नंबर 5 के सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में, जिसका नाम है, जिसमें शार्क टैंक के हर एक एपिसोड के हर एक स्टार्टअप को मोस्टली मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक फाउंडर को फंडिंग मिलती है और किस किस कारण से किसी फाउंडर को फंडिंग नहीं मिलती। ये सारी चीजें आप इस सीरीज में अच्छे से सीख जाएंगे। हम पूरे के पूरे शो को कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली हर स्टार्टअप तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, हर एक पिच तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम पिच को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम स्टार्टअप्स को अपने इस चैनल पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पे बने रहें, और अगर ये सीरीज आप फॉलो करना चाहते हैं और टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंस्टन स्टार्टअप के बारे में, जो कि एपिसोड 5 का सबसे पहला स्टार्टअप था, सबसे पहली पिच थी। इसके फाउंडर्स हिमांशु और निकिता थे, जो कि बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ थे। इनके रिलेशनशिप के बारे में, इनकी मैरिज कैसे हुई, ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया है आज के शो में। और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि इनका बॉन्ड कितना अच्छा है, इनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, किस तरीके से इनकी मैरिज हुई। क्योंकि आगे जाके अगर कभी भी इनके बीच में कोई कोलैप्स होता है या फिर ये लोग अलग होते हैं तो इसकी वजह से कंपनी और इन्वेस्टर्स को मुसीबतें ना फेस करनी पड़ जाए। इसकी वजह से ये लोग जानना चाहते थे कि इनका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग है और इनकी किस तरीके से मुलाकात हुई, मैरिज हुई एंड ऑल दैट, किस तरीके से कंपनी को इन्होंने स्टार्ट किया। सो बेसिकली ये कंपनी का नाम विंस्टन है, जो कि होम सलून ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती थी। ये कंपनी का विजन बहुत ज्यादा सिंपल था कि ये डे टू डे सलून के प्रोसेस को आपके घर में पूरा करने में आपकी हेल्प करती थी। ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करते थे कि आपको बार बार सलून विजिट ना करना पड़ जाए और आप वो सारी की सारी चीजें अपने घर पे बैठे बैठाए भी कर सको। इनकी आस्क्ड वैल्यूएशन थी 25 करोड़, मतलब ये 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे आए थे। इनकी मांग थी कि ये 1 करोड़ रुपए चाहते थे अपने कंपनी के 4% के एक्सचेंज के बदले, लेकिन फाइनली इनको डील मिलती है 10 करोड़ की। मतलब कि ये आए थे 4% देने 1 करोड़ के लिए, और फाइनली देके जाते हैं 10% अपने कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के लिए। मतलब कि 25 करोड़ की वैल्यूएशन से सीधे 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे गिर गए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि ये स्टार्टअप को शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट क्यों दिया, अनुपम और विनीता ने क्या देख के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली इन्होंने 5 चीजें देख के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया। सबसे पहला कि एक दोनों जन एक्सपीरियंस फाउंडर्स थे, इन दोनों ने काफी करोड़ों की कंपनी बनाई है, जिसकी वजह से एक एक्सपीरियंस फाउंडर का टैग लगता है। सेकंड, ये एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, तो इन्होंने धंधा करना बचपन से देखा है। इनके मॉम एंड डैड दोनों डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में काम करते हैं किसी न किसी ब्रांड के लिए, तो इनको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है, और फैमिली का सपोर्ट भी इनको अच्छा खासा मिलेगा क्योंकि फैमिली भी एक बिजनेस फैमिली है। थर्ड चीज कि इन्होंने जो मार्केट देखा है वो बहुत रिसर्च करके मार्केट देखा है, राइट। इन्होंने कोई अंधाधुंधी जाके फिर कोई सपने में आके कोई भी प्रोडक्ट बनाना नहीं चालू कर दिया। इन्होंने देखा कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। तो ये बता भी रहे थे अपने एपिसोड में, निकिता बता भी रही थी कि किस तरीके से उनको जब हिंट मिला कि ये प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो हेड ट्रिमर्स बनाना चालू करेंगे। मतलब कि इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की और इनको पता है कि ये चीज की डिमांड है, इसकी वजह से इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाना चालू किया। मतलब कि रिसर्च तगड़ी है। फोर्थ पॉइंट कि ये इंडस्ट्री देख के शार्क्स ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। ये इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री है और अभी तक ये इंडस्ट्री को पूरी तरीके से कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। तो एक फोमो की वजह से शायद अनुपम मित्तल ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अनुपम मित्तल की एक खासियत है कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक टारगेट होता है कि वो वही इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। मतलब कि मार्केट की जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट होता है, वही कंपनी में अनुपम मित्तल इन्वेस्ट करते हैं। तो यही देखकर अनुपम मित्तल ने इनके अंदर इन्वेस्ट किया। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं थे, इनके पास लगभग 8 प्रोडक्ट्स थे, और ये बहुत ज्यादा भी नहीं होते और ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं होते। आपने देखा होगा शार्क्स के बहुत सारे पिचेस में कोई ब्रांड आती है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आती है, और कोई कंपनियां बहुत ज्यादा कम वैरायटीज रखती हैं। तो इनका बैलेंस था, इन्होंने लगभग 8 वैरायटी रखी थी, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं होती और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होती। तो ये हो गया इनके डील मिलने का रीजन। अब बढ़ते हैं कि इनकी वैल्यूएशन को कम किस तरह किया गया, किस वजह से इनकी वैल्यूएशन कम की गई। तो सबसे पहला रीजन आता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स थे पूरी तरीके से मेड इन चाइना थे। मतलब कि अपने ये प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाहर से अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से बहुत सारे शार्क्स सबसे पहले ही आउट हो गए, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो मेड इन चाइना थे। तो सेकंड रीजन आता है कि जो इनके विनिंग प्रोडक्ट्स थे, विनिंग प्रोडक्ट्स मतलब कि जो प्रोडक्ट इनके सबसे ज्यादा बिकते थे, उनकी इन लोग ने प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखी थी। फॉर एग्जांपल जो इनका हेड ट्रिमर था उसकी प्राइसिंग 2,000-2,500 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। विनीता ये चीज को हाईलाइट भी करती हैं कि आपके जो ट्रिमर्स की प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसके वजह से भी विनीता थोड़ी सी डर गई थी, बहुत सारे शार्क्स इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग थी ये भी बहुत ज्यादा थी।
थर्ड पॉइंट आता है कि इनके सेल्स और रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा कम थे, इनकी प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम था। इनकी नेट प्रॉफिट पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए हुई थी और इनका नेट सेल पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 1,33 करोड़ रुपए हुआ था। मतलब कि 1,33 लाख रुपीज ही इनका टोटल रेवेन्यू हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा कम था। और ये वैल्यूएशन लेके आए थे, 25 गुना की वैल्यूएशन लेके आए थे टोटल सेल के रेवेन्यू से, जो कि अनुपम मित्तल को ऑब्वियसली कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं हुआ और सारे शार्क्स इस चीज में माने नहीं। इसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन को कट डाउन किया गया। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि शार्क्स ने इनको डराया, ये शार्क्स के प्रेशर के ऊपर आ गए और ये पूरी तरीके से सब कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया। शार्क्स ने जब प्रेशर डाला तो ये हड़बड़ा गए, जिसकी वजह से ये अपने फाइनेंशियल्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और जिसकी वजह से अनुपम मित्तल ने सीधे बोल दिया कि भाई मैं तो डील नहीं ले रहा, आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से मैं आउट हो रहा हूं। जिसके वजह से ये फटाफट हड़बड़ा गए और कहते हैं ना जब इतना प्रेशर बनाते हैं शार्क्स तो उसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता भी है। लेकिन यही तो गेम है कि आपको इन्वेस्टर के सामने डरना नहीं है। इन्वेस्टर का तो काम है प्रेशर बनाना, इन्वेस्टर का तो काम है आपको तोड़ना, लेकिन अगर आप टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और यही सब फायदा उठा के इनकी वैल्यूएशन को इतना कम लाया गया। तो होप करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं अब रोज। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।